हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज आपकी बुक द फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 5 है। आप इसको डीपली देखें। हमारे लेसन का नाम है द 100 ड्रेसेस। टुडे मंडे वांडा पेट्रोन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट। आज सोमवार है और वांडा पेट्रोन्स्की अपनी सीट पर नहीं थी। बट नो बडी, नॉट इवन पेगी एंड मेडलिन, द गर्ल्स who started all the fun, noticed her absence. पेगी और मेडलिन के अलावा किसी भी लड़की ने उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यही लड़कियां थी जो उसका मजाक उड़ाती थी। यूजुअली वांडा sat in the seat next to the last seat in the last row of room 13. प्राय वांडा कमरा नंबर 13 में अंतिम वाली पंक्ति में अंतिम वाली सीट पर बैठा करती थी। She sat in the corner of the room where the raw boys who did not make good marks sat. The corner of the room where there was most scuffling of it, पैरों की आहट, most roars of laughter when anything funny was said. Roars of laughter, हंसी के ठहाके फूटना, फन्नी विचित्र, एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, मड मिट्टी, डर्ट धूल। प्राय वांडा एक कमरे के कोने में बैठती थी जहाँ पर ऐसे लड़के बैठते थे जो परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त नहीं करते थे। अक्सर पैरों की आहट होती रहती थी, मिट्टी और धूल पड़ी होती थी। अगर कोई भी जरा हंसी की विचित्र बात कही जाए तो ठाका मार करके हंसा करते थे। ये वो स्थान था जहाँ वांडा कमरा नंबर 13 में अंतिम वाली पंक्ति में अंतिम वाली सीट पर बैठा करती थी। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रॉ एंड नॉइजी। वांडा वहाँ इसलिए नहीं बैठती थी कि वह उग्र और शोर करने वाली लड़की थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सैड एनीथिंग एट ऑल। इसके विपरीत वो बहुत कम बोलती थी। वह बहुत कम बोलती थी, बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। एंड नोबडी हैड एवर हियर्ड हर लाफ आउट लाउड, और किसी ने उसको जोर से हंसते हुए भी नहीं देखा था। Sometimes she twisted her mouth into crooked sort of smile. और अगर कभी कोई हंसने की बात भी आ जाए तो वो थोड़ा सा अपना मुंह घुमाकर थोड़ा सा मुस्कुराती थी। But that was all. बस इतना ही था। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat. कोई नहीं जानता था कि वांडा उस सीट पर क्यों बैठती थी। Unless it was because she came all the way from Boggins Heights. क्योंकि वह बॉगिन्स हाइट से आती थी। एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड, और उसके पैर धूल से सने रहते थे। ड्राई मड, धूल, केक्ड में सने हुए। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की। लेकिन कोई वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में नहीं सोचता था। वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। जब वो एक बार अपने कमरे में अपनी सीट पर बैठ जाती थी। जैसे अन्य बच्चे कक्षा में अक्सर इधर उधर घूमते रहते हैं, बार बार उठते हैं, लेकिन वांडा पेट्रोन्स्की ऐसी नहीं थी। वो जैसी स्कूल में एंट्री करती थी अपनी सीट पर बैठ जाती थी, और जब छुट्टी होती थी तभी वो अपनी सीट से खड़ी होती थी। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड ऑफ school or at noon time when they were coming back to a school, or in the morning early before school began, when group of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard. जब स्कूल का समय नहीं होता था, या वो स्कूल में घर से स्कूल आते थे, या बीच में जो इंटरवल होता था उसमें हैं तो या
क्लासेस शुरू होने से पहले सुबह के समय कुछ लड़कियां ग्रुप में इकट्ठी हो जाती थी, 2 या 3 या इससे भी अधिक लड़कियां उससे स्कूल के आंगन में खड़े होकर के हंसती थी और बातें करती थी। देन सम टाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विद हर। कभी कभी स्कूल आते वक्त वो रास्ते में खड़े होकर के वांडा के आने का इंतज़ार करती थी कि वांडा आए और हम उसके साथ में मजाक करें, उसका फ़न करें। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वॉज नॉट इन द स्कूल आइदर। अगला दिन मंगलवार था और उस दिन भी वांडा पेट्रोन्स्की अपने क्लास में नहीं थी। एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन। और फिर भी किसी ने उसकी अनुपस्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया। बट ऑन वेडनेसडे पेगी एंड मेडी, who sat down front with other children who got good marks and who did not trek in a whole lot of mud, did notice that Wanda was not there. अगला दिन बुधवार था। मेडी और पेगी ऐसे स्थान पर बैठते थे जहां अच्छे बच्चे बैठते थे, जो परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करते थे, और उनका जो रास्ता था वो भी इतना धूल भरा नहीं था। लेकिन उस दिन भी किसी ने भी वांडा की अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। पेगी स्कूल में सबसे पॉपुलर लड़की थी, सबसे प्रसिद्ध लड़की थी। सी वॉज प्रेटी, सुंदर थी। सी हैड मैनी प्रेटी क्लॉथ्स, उसके पास अनेक सुंदर कपड़े थे। एंड हर हेयर वाज कुल्ली, और उसके बाल घुंघराले थे, कुल्ली घुंघराले। मेडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मेडी उसकी घनिष्ठ सहेली थी। द रीज़न पेगी एंड मेडी नोटिस वांडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। मेडी और पेगी ने वांडा की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया क्योंकि वांडा के कारण आज उन्हें स्कूल से देर हो गई। दे हैड वेटेड फॉर वांडा टू हैव सम फन विद हर। उन्होंने प्रतीक्षा की कि वांडा आए, हम उसके साथ मजाक करें। एंड दे जस्ट हैड नॉट कम, लेकिन वो उस दिन भी नहीं आई। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विद हर। उन्होंने वांडा की प्रतीक्षा इसलिए की क्योंकि वे उसका मजाक उड़ाना चाहती थी। वांडा पेट्रोन्स्की, most of the children in room 13 did not have names like that. कमरा नंबर 13 में ऐसा विचित्र नाम, यानी वांडा पेट्रोन्स्की जैसा विचित्र नाम किसी स्टूडेंट्स का नहीं था। They had names easy to say, like थॉमस, स्मिथ और एलन। ये नाम थे जिन्हें कहना आसान था, जैसे थॉमस, स्मिथ, एलन। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस वेली बाउंस। एक नाम और था, बाउंस वेली बाउंस। एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी, और लोग इस नाम को भी विचित्र समझते थे। बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वॉज। लेकिन इतना विचित्र नहीं था जितना कि वांडा पेट्रोन्स्की। वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड। वांडा की कोई सहेली नहीं थी। सी केम टू स्कूल एलोन एंड वेंट होम एलोन। वो अकेले स्कूल आती थी, अकेले स्कूल से घर जाती थी। सी ऑलवेज वोर ए फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिड नॉट हैंग राइट। वह एक फीकी नीली ड्रेस को पहनती थी जो उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। इट वॉज क्लीन, लेकिन साफ थी। बट इट लुक्ड एज थॉट इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली। ऐसा लगता था जैसे कि काफ़ी लंबे समय से उस पर प्रेस ना की गई हो, इस्त्री ना की गई हो। सी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स। उसकी कोई सहेली नहीं थी। बट ए लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर। लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे बातें करती थी। सम टाइम दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्लेइंग हॉप स्कॉच ऑन द worn हार्ड ग्राउंड। जैसे ही लड़कियां स्कूल में खेल खेलती हैं तो वो जब उस खेल को देखने के लिए खड़ी होती थी, बहुत सारी लड़कियां उसको चारों तरफ से घेर लेती थी। वांडा, पेगी वुड से इन ए मोस्ट
courteous manner as thought she were talking to Miss Mason. पेगी एक अपने अध्यापिका वाले स्टाइल में उसको कहती थी, यानी उसकी जो अध्यापिका थी मिस मैसन वाले स्टाइल में कहती थी वांडा. शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स ए नग टेल्स. और वो उसको थोड़ा सा धकेलती थी, हाथ से धक्का देती थी और कहती थी हमें बताओ, हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट. हमें बताओ तुम्हारी अलमारी में कितने ड्रेसेस हैं. 100 वांडा वुड से. वांडा कहती थी 100. 100 exclaimed all the little girls incredulously. और वो and the little one would stop playing hopscotch and listen. और वो लड़की धीरे से कहती थी डरते हुए कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं. और सभी लड़कियां अपना खेलना बंद कर देती थी और उसकी बात को सुनती थी. या 100 ऑल लाइंड अप, सबको लाइन से रखा है, सेड वांडा. वांडा ने उत्तर दिया. देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस. तब उसके पतले होठ चुप हो जाते थे. इससे आगे वो लड़की एक भी शब्द नहीं बोलती थी. व्हाट आर दे लाइक. कैसी लगती है मैं. ऑल सिल्क. सभी रेशम की हैं. आई बेट. मैं शर्त लगा कर कहती हूँ, सेड पेगी. पेगी ने कहा. ऑल सिल्क ऑल कलर्स. हाँ, सब रेशम की हैं, हर रंग में. वॉयलेट टू. बैंगनी भी है. यस, वॉयलेट टू बैंगनी भी है. 100 ड्रेसेस. 100 ड्रेसें हैं मेरे पास. वांडा वुड रिपीट स्टोलिडली. वांडा ने दृढ़ता से कहा. ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट. मैंने उन्हें अपनी अलमारी में सबको लाइन से रखा है. देन दे वुड लेट हर गो. तभी वो उसको जाने की अनुमति देती. एंड देन बिफोर शी वुड गोन वेरी फार दे कुड नॉट हेल्प बर्स्टिंग इनटू स्ट्रिंग एंड पील्स ऑफ. जब वह थोड़ी 100 ड्रेसेस, जब वो थोड़ी ही दूर जाती थी तो सब लड़कियां जोर से ठाका मार करके हंसती थी. वो अपने आप को हंसे बिना नहीं रोक सकती थी, चिल्लाती थी. ओबियसली द ओनली ड्रेस वांडा हैड वॉज द ब्लू ऑन शी वोर एवरी डे. स्पष्ट था, वांडा केवल उसके पास एक ड्रेस थी जिसे वो प्रतिदिन पहनकर स्कूल आती थी. सो व्हाई डिड शी से शी हैड ए 100 ड्रेस. तो वो तभी क्यों कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं. व्हाट ए स्टोरी. क्या कहानी है. हाउ मैनी शूज डिड यू से यू हैड. तुम्हारे पास कितने जूते हैं. 60 पेयर्स. 60 जोड़ी. ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट. मैंने अपनी अलमारी में रखे. क्राइज ऑफ exaggerated politeness greeted this all life. वो बेचारी धीरे से विनम्रता से कहती थी. उससे पूछते थे क्या वो सब एक जैसे हैं. ओ नो, नहीं. एवरी पेयर इज डिफरेंट. हर जोड़ी अलग अलग है. ऑल कलर्स. अलग अलग रंगों में. ऑल लाइंड अप. सबको लाइन से रखा है. पेगी हु हैड थॉट अप दिस गेम. पेगी इस खेल को पसंद करती थी. एंड मेडी हर इंस्पिरेबल फ्रेंड वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव. और वो ही उसे सबसे अंत में छोड़ती थी. फाइनली वांडा वुड मूव द स्ट्रीट. अंत में वांडा धीरे धीरे गली में आगे बढ़ जाती थी. हर आइज डल. उसकी आंखों में निरस्ता होती थी. एंड हर माउथ क्लोज्ड. उसका मुंह बंद होता था. हीचिंग हर लेफ्ट शोल्डर every now and then in the funny way she had finishing the walk to school alone. फिर वो अपने कंधों को उचकाती थी और धीरे धीरे वो अपने स्कूल की ओर अकेले चली जाती थी. पेगी वॉज नॉट रियली क्रूअल. वास्तव में पेगी निर्दय नहीं थी. शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज. वो छोटे बच्चों की सांड से भी रक्षा करती थी. एंड सी क्राइड फॉर हॉर्शिप सी सा एन एनिमल मिस्टेटेड. और अगर वो किसी पशु को गलत व्यवहार करते हुए देखती थी तो वो चिल्ला उठती थी. इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर. अगर कोई उससे पूछे डोंट यू थिंक दैट इज़ ए क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा.
कि जिस तरह से तुम वांडा के साथ व्यवहार कर रही हो, क्या ये गलत व्यवहार नहीं है, या क्या ये निर्दयता से भरा नहीं है। शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज, उसे बड़ा आश्चर्य होता था। कुर्बल निर्दयी। वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, ये लड़की क्यों कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। एनीबडी कुड टेल दैट वाज ए लाई, हर कोई कह सकता है कि वो लड़की झूठ बोल रही है। वाई डिड शी वांट टू लाई, वो हमसे झूठ बोलना क्यों चाहती है। एंड शी वॉज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, वो कोई साधारण नहीं है। एल्स वाई डिड शी हैव ए नेम लाइक दैट, और उसका नाम भी ऐसा नहीं है, साधारण नहीं है। एनीवे कुछ भी हो, दे नेवर मेड हर क्राई, हमें उस लड़की को रुलाना नहीं चाहिए, हमें उसको दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। एज फॉर मैडी, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her, हाँ? और मैडी के लिए ये कार्य जैसे कि जो वांडा को प्रतिदिन पूछा जाता था, तुम्हारे पास कितनी ड्रेस हैं, कितने हैट्स हैं, तो ये सब बातें उसको परेशान करती थी, मैडी को परेशान करती थी, उसे दुख पहुंचता था। मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, क्योंकि मैडी भी एक बेचारी गरीब लड़की थी। सी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ्स, वो भी किसी के पुराने कपड़े पहनती थी। थैंक गुडनेस शी डिड नॉट लिव अपॉन बॉगिन साइट, और भगवान का धन्यवाद है वो बॉगिन साइट में नहीं रहती थी। बॉगिन साइट एक मलिन बस्ती थी जहाँ अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी, जहाँ रहने वाले अक्सर लोग गरीब थे, तो जिसका रास्ता भी धूल भरा था, है ना, तो वो ऐसे स्थान पर नहीं रहती थी। और हैव ए फनी नेम, और उसका नाम भी इतना विचित्र नहीं था। Sometime when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking, मजाक उड़ाना, polite voice, कभी कभी पेगी वांडा को उसकी विनम्रता भरी आवाज़ में उसका मजाक उड़ाने के लिए उससे प्रश्न पूछती थी। मैडी फेल्ट एम्ब्रेस्ड, मैडी को दुख होता था। एंड स्टेडिड द मार्बल इन द पाल्म ऑफ हर हैंड, वो अपने हाथ में कांचे लेकर के रोलिंग दैम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, उनको लुढ़काती रहती थी और कुछ नहीं बोलती थी। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली, वास्तव में से वांडा के लिए इतना खेद नहीं था। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पेगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम, कोई भी वांडा का मजाक नहीं उड़ाता था। पहली बार शुरुआत जो करती थी तो पेगी करती थी, पहले पेगी उससे क्वेश्चन करती थी और फिर सब लड़कियां। बट सपोज पेगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, और फिर बाद में सभी पहले पेगी पूछती थी और फिर बाद में सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाती थी। सी वॉज नॉट एज पुअर एज वांडा प्रेप्स, लेकिन शायद वो वांडा की तरह गरीब भी नहीं थी। बट सी वॉज पुअर, लेकिन वो गरीब थी। ऑफ कोर्स सी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत थी कहने की कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगेन ऑन हर, लेकिन वो इसे पसंद नहीं करती थी। सी विश्ड पेगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोन्स, उसकी इच्छा थी, मैडी की इच्छा थी कि पेगी वांडा पेट्रोन्स्की को चिढ़ाना बंद कर दे, सताना बंद कर दे। टीजिंग, चिढ़ाना, सताना। टुडे इवन थॉट दे हैड बीन लेट टू स्कूल, आज भी उन्हें स्कूल से देर हो गई। मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा, मैडी खुश थी क्योंकि उन्हें आज वांडा का मजाक नहीं उड़ाना पड़ेगा। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स absent mindedly, वो अपने गणित के प्रश्न हल कर रही थी लेकिन उसका दिमाग उस पर नहीं लगा हुआ था। 8 times 8, 8 गुना 8 होते हैं। लेट अस सी, देखते हैं। सी विश्ड शी हैड द नारुदा राइट पेगी ए नोट, उसने पेगी के लिए एक नोट्स लिखा। बिकॉज शी न्यू
She never would have the courage to speak right out to Peggy to say, "Hey Peg, let us stop asking Wanda how many dresses she has." क्योंकि मैडी में डायरेक्टली पेगी को ये कहने की हिम्मत नहीं थी कि हे पेगी, तुम वांडा को चिढ़ाना बंद कर दो, उसको सताना बंद कर दो, जो तुम उससे पूछती है कि वांडा तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, ये पूछना बंद कर दो। लेकिन डायरेक्ट उसे कहने की हिम्मत नहीं थी। व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक शी डिड स्टार्ट ए नोट टू पेगी। लेकिन जब उसने अपने गणित का कार्य पूरा कर लिया तो उसने पेगी के लिए एक नोट्स लिखना शुरू किया। सडनली सी पॉइंट, अचानक वो रुकी। एंड साउंडर्ड, वो रुकी और उसने सोचा। सी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, ए न्यू टारगेट फॉर पेगी एंड द गर्ल्स। अगर मैं पेगी को रोक दूं कि तुम वांडा पेट्रोन्स्की को मत चिढ़ाना, तो अगला टारगेट कौन होगा? मैडी होगी। तो फिर सब लड़कियां वांडा के स्थान पर मैडी को सताएंगी, मैडी को चिढ़ाएंगी। पेगी माइट आस्क हर where she got the dress that she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings, so no one in room 13 would recognize it. तो लड़कियां उससे पूछेंगी कि मैडी, जो तुमने ड्रेस पहनी है ये किसकी है? जबकि मैडी जानती है कि वो ड्रेस उसने पुरानी ड्रेस पेगी की पहनी है, लेकिन उसकी मम्मी ने उनको थोड़ा बदल दिया है, उसमें नए फूल लगा दिए हैं ताकि रूम नंबर 13 में कोई ये पहचान न सके कि जो मैडी ड्रेस पहने हुए है ये पेगी की पुरानी ड्रेस है। If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. यदि पेगी उसके अनुसार वांडा को चिढ़ाना बंद कर दे। ओ वेल, अच्छा। मैडी रन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लंड हेयर एज थॉट टू पुश द अनकम्फर्टेबल थॉट्स अवे। तो लेकिन मैडी ये बात को सोच करके परेशान हो गई कि शायद अगला जो टारगेट होगा, अगला जो निशाना होगा, तो वो उसके स्थान पर मैं होंगी। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक? लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है? स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट्स सी हैड स्टार्टेड। फिर अचानक वो धीरे से कागज़, उसने वो नोट्स, जो लेटर जो उसको पेगी को देना चाहती थी, वो उसने फाड़ दिया। सी वॉज पेगीज बेस्ट फ्रेंड, वो पेगी की अच्छी सहेली थी। एंड पेगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम, और पेगी पूरे कमरे में सबसे अच्छी लड़की थी। पेगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, सी थॉट। हैं, पेगी जानती थी कि पेगी कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकती जो गलत हो, उसने सोचा। एज फॉर वांडा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल who lived up on Boggin's height and stood alone in the schoolyard. और जैसे वांडा के लिए कुछ लड़कियां हैं जो बॉगिन्स हाइट में, जो बॉगिन्स हाइट में रहती थी, तो वह स्कूल के आंगन में वो अकेली खड़ी होती थी। सी सेकेंडली ईवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, वो किसी से कुछ नहीं कहती थी। The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. लेकिन जब भी लड़कियों को समय मिलता था, उसके पास खड़े होकर के उससे 100 ड्रेसेस के बारे में ही बातें करती थी। मैडी रिमेंबर हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेस। मैडी को उसकी एक ड्रेस के बारे में पता था, पेल ब्लू, पीली नीली, विद कलर ट्रिमिंग, जिस पर रंगीन फूल थे। एंड सी रिमेंबर्ड अनदर दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद ए रेड सा, हैं जो जिस पर
हरे रंग का प्रिंट था और उस पर लाल रंग के फूल थे जो जंगल के ऐसी दृश्यावली लगती थी। यूड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट, तो तुम्हें वो क्रिसमस के पेड़ की तरह लगती थी। द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन, और लड़कियों ने उसके प्रशंसा का बहाना करते हुए कहा। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेस all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. वांडा के बारे में सोचते हुए, उसकी 100 ड्रेसों के बारे में सोचते हुए कि जो लाइन से रखी हैं, मैडी ने सोचना शुरू कर दिया कि अब ड्राइंग प्रतियोगिता में कौन जीतेगा। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट consisted of designing dresses for boys of designing motorboats. लड़कियों को जो प्रतियोगिता में दिया गया था ड्रेसेस के नमूने तैयार करने के लिए कहे गए थे, लड़कों को एक मोटरबोट का चित्र बनाने को कहा गया था। प्रोबेबली पेगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, शायद पेगी ही लड़कियों की तरफ से इस मेडल को जीतेगी। पेगी ड्रू बेटर दैन एनीवन एल्स इन द रूम, पेगी बहुत अच्छी ड्राइंग बना सकती थी, उस कमरे में शायद कोई पेगी की तरह इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं बना सकता था। एट लास्ट दैट इज़ वॉट एवरीबडी थॉट, हर कोई यही सोचता था। शी कुड कॉपी ए पिक्चर इन ए मैगजीन, वो किसी मैगजीन में कोई चित्र को देख करके सेम टू सेम बना देती थी। और सम फिल्म स्टार्स हैड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज, और वो किसी फिल्म स्टार का चेहरा इतना रियल बना देती थी कि तुम उस चित्र से पहचान सकते थे कि कौन सा फिल्म स्टार है। ओ मैडी वाज श्योर पेगी वुड विन, मैडी कहती थी पेगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, कल अध्यापिका जो विजेता हैं उनके नामों की घोषणा करने को जा रही है। देन दे वुड नो, तब पता चल जाएगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रेजलिंग, अगले दिन बूंदाबांदी हो रही थी, हल्की बारिश हो रही थी। मैडी एंड पेगी हुरी टू स्कूल अंडर पेगीज अम्ब्रेला, पेगी मैडी और पेगी जल्दी से स्कूल की ओर गई, मैडी पेगी के छाते में गई। नेचुरली ऑन ए डे लाइक दिस they did not wait for Wanda Petronsky on the corner of Oliver Street, the street that far away under the railroad tracks and up the hill lead to Boggin side. उस दिन और दिन की तरह वो वांडा का इंतज़ार करना नहीं चाहती थी, है ना। जैसे वो रेल वाले रास्ते से, जहाँ से रेल गुजरती है, उस ट्रैक के पास खड़े होकर के वांडा का प्रतीक्षा करते थे, लेकिन उस दिन वो उसका कोई इंतज़ार करना नहीं चाहती थी क्योंकि आज का दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था। एनीवे दे वर नॉट टेकिंग चांस ऑन बीइंग लेट टुडे, क्योंकि वो आज स्कूल में इस अवसर को खोना नहीं चाहती थी कि आज हम देर हो जाए और हम क्योंकि उस दिन जो है विजेताओं के नाम घोषित होंगे, उसे देखने का मौका ना मिले। बिकॉज टुडे वाज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज का दिन उनके लिए अति महत्वपूर्ण था। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आस्क्ड पेगी, पेगी ने कहा क्या तुम जानती हो कि आज अध्यापिका विजेताओं के नामों को घोषित करेंगी। ओ आई होप सो, मेरा भी अनुमान है। द मिनट वी गेट इन, कुछ ही मिनटों में हम स्कूल के अंदर होंगे, सेड मैडी ने कहा। ऑफ कोर्स यू विल विन पेग, और कुछ भी हो वास्तव में तुम ही तो जीतोगी पेगी। होप सो सेड पेगी ईगरली, पेगी ने भी उत्सुकता से कहा उम्मीद तो है। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम, कुछ ही मिनटों में कक्ष में पहुँचे। क्लासरूम दे स्टॉप शॉर्ट एंड गेस्ट, और वे कक्षा में अंदर पहुंचने से पहले ही रुके और उन्होंने देखा देर वो ड्राइंग ऑल ओवर द रूम, कमरे में बहुत सारे ड्राइंग थी, बहुत सारे चित्र थे। ऑन एवरी लीज एंड विंडो सिल, खिड़कियों पर, दीवारों पर, खिड़कियों पर। डेजलिंग कलर एंड ब्रिलियंट, तेज़ रंगों वाली। लेविस डिज़ाइन, नमूने, अच्छे नमूनों वाली, नए नमूनों वाली।
ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट ऑफ प्रेपिंग वॉल पेपर, और दीवारों पर भी लगे हुए थे। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, शायद वो 100 होंगे। ऑल लाइंड अप, सबको लाइन से लगाया होगा। दीज मस्ट बी द ड्राइंग फॉर द कॉन्टेस्ट, शायद यही लड़की इस प्रतियोगिता को जीतेगी। देवर एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसिल्ड और मर्मर्ड एडमरिंगली, वो सब हर कोई रुका और उन चित्रों को देख रहा था, मन मन में ही बुदबुदा रहा था, उनकी प्रशंसा कर रहा था। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, जैसे ही कक्षा एकत्र हो गई, मिस मैसन अनाउंस्ड द विनर्स, मिस मैसन ने नामों की घोषणा की। जैक बेंगल्स हैड ऑन फॉर द बॉयज, शी सेड, उसने कहा कि लड़कों की तरफ से जो विजयी हुआ है, जिसने इस प्रतियोगिता को जीता है, वो जैक बेंगल्स है। एंड इज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12, उसने एक मोटर बोट का चित्र बनाया है जिसको दिखाने के लिए कमरा नंबर 12 में लगाया गया है। अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल अदर बॉयज, उसकी जो ड्राइंग थी, उसके जो स्केच थे, चित्र थे, वो अन्य लड़कों की अपेक्षा अच्छे थे। एज फॉर द गर्ल्स, शी सेड, उसने कहा लड़कियों की तरफ से, ऑल्दो जस्ट 1 or 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट, उनमें से 2 चित्र को ही लगाया गया है। 1 गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, और उस लड़की को कमरा नंबर 13 के सभी स्टूडेंट्स को गर्व करना चाहिए। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस, उस लड़की ने लगभग 100 चित्र बनाए हैं। ऑल डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल, सब सुंदर हैं, अलग अलग हैं। इन ओपिनियन ऑफ द जज, कोई भी इस बात का जज कर सकता है। एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज, किस ड्राइंग प्रतियोगिता की विजेता वो ही है। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोन्स्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, ये कहते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस ड्राइंग प्रतियोगिता की विजेता और इस मेडल की हकदार वांडा पेट्रोन्स्की है। अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज, कुछ दिनों, दुर्भाग्य की बात है कि वांडा कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी। एंड इज़ नॉट हेयर टू रिसीव द अप्लॉज दैट इज़ ड्यू टू हर, और वह उन तालियों को नहीं सुन सकती थी जो उसके कारण उसके सम्मान के लिए बजाई जा रही थी। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो, हम आशा करते हैं कि वो लड़की शायद कल आएगी। नाउ क्लास यू में फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर इक्यूसाइड ड्राइंग, इक्यूसाइड सुंदर, और लड़के अगर आप चाहें तो रूम में जाकर चुपचाप जाकर उन सुंदर ड्राइंग के चित्र को देख सकते हैं। द चिल्ड्रन ब्रस्ट इनटू अप्लॉज, बच्चे हंसे और जोर से तालियां बजाई। एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव ए चांस टू स्टम्प ऑन द फ्लोर, पुट देयर फिंगर इन देयर माउथ एंड विसिल्ड, लड़कों ने तालियां बजाई और वो खुश थे क्योंकि उन्हें उस कमरे में जाने का अवसर मिल गया था। उन्होंने अपनी उंगलियों को अपने मुंह में डाला और सीटी बजाई। थॉट दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, यद्यपि उन्हें ड्रेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लुक पेग, देखो पेग, विस्पर्ड मैडी, मैडी बुदबुदाई। देयर इज़ दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, ये है वो नीले, मैडी ने पेगी से कहा, देखे पेगी, ये है वो नीले वाली ड्रेस जिसके बारे में अक्सर वो बात करती थी। इज़ नॉट इट ब्यूटीफुल, क्या सुंदर नहीं है? यस सैड पेगी, पेगी ने कहा हाँ सुंदर है। एंड हेयर इज़ दैट ग्रीन वन, अरे देखो हरे वाली भी है। बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रा, लड़कों मैं सोचती थी कि मैं भी इसको बना सकती थी। ये हमारा लेसन 5 यहीं पर फिनिश होता है। सेकंड पार्ट इसका बाद में होगा और आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस लिख लेना और लर्न कर लेना। थैंक्स।